गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज़म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पॉलीमॉर्फिज़म के बारे में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे दो शब्द आपको मिल रहे हैं, एक पॉली और एक मॉर्फ। हाँ, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली एंड मॉर्फ। पॉली का मतलब आप सबको पता है क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक, पॉली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी, एंड मॉर्फ इज फॉर टाइप्स। बहुत सारे प्रकार। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये मैं आपको बता दूं कि किसी एक पॉपुलेशन में, किसी भी एक पॉपुलेशन में जब इंडिविजुअल्स वेरिएशन दिखाते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, किसी एक स्पीशीज़ में, किसी एक पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स दिखते हैं, उनको हम पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। वेरिएशन है हमारे अंदर। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर वेरिएशन है। सबसे बड़ा एग्जांपल वेरिएशन का क्या है हमारे अंदर, या फिर हमारे अंदर जो मॉर्फिज़म का, पॉलीमॉर्फिज़म का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या है, हम जो पॉपुलेशन है हमारी उसमें मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश है। मेल और फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग दिखते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हम बात करें पॉलीमॉर्फिज़म की, और यहाँ पे अगर हम कोई डेफिनेशन सिंपल सी देखें तो पॉलीमॉर्फिज़म होता है कि इफ़ अ पॉपुलेशन शोज़ मोर पॉलीमॉर्फिज़म। पॉलीमॉर्फिज़म की चलो एक पहले तो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन पहले उसको अच्छे से समझो कि पॉलीमॉर्फिज़म होता है कि जब एक पॉपुलेशन में वेरिएशन शो होता है उसको हम पॉलीमॉर्फिज़म बोलते हैं। वेरिएशन दो से अधिक है तो पॉलीमॉर्फिज़म बोलेंगे। नॉर्मली अगर दो ही है तो डाइमॉर्फिज़म उसको बोल सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज़म जो है बायोलॉजी में, बायोलॉजी की सिंपल बात करें तो बायोलॉजी में पॉलीमॉर्फिज़म जो है वो एक जेनेटिक वेरिएशन होता है। पॉलीमॉर्फिज़म की बात करें सिंपल तो ये एक टाइप का जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर जो जीन्स हैं, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे कोई वेरिएशन हो जाना, वो होता है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन। नॉर्मली एक स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन की बात करें या सेम स्पीशीज़ है, वहाँ पे उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99% तक सेम होता है, 1% डिफरेंस होता है, और जो 1% डिफरेंस है वो कारण होता है डिफ्रेंशिएट करने में। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज़म फिनोटाइप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने जेनेटिक वेरिएशन लिखा, अब आपको दो चीज़ें पता होंगी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पता होंगे। फिनोटाइप का मतलब होता है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो बाहर से दिख रहा है, वो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन, जीन में किस प्रकार के चेंजेस है। हमने मेंडेलियन लॉ पढ़ा था, वहाँ पे फिनोटाइप्स पढ़े थे, जीनोटाइप्स पढ़े थे, तो क्या हो रहा था, फिनोटाइप्स का रेशियो कुछ आ रहा था, जीनोटाइप का रेशियो कुछ और आ रहा था। तो जो जीन्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो जीन अलग हो तो हर बार अलग ही तरह से एक्सप्रेस हो, ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो फिनोटाइप की बात करते हैं, जेनेटिक लेवल की बात करते हैं जीनोटाइप के होते हैं, पर जो फिनोटाइप भी है वो डिपेंड तो जीनोटाइप पे ही करता है। जीन्स में किसी प्रकार का चेंज आएगा तभी तो मॉर्फोलॉजी में, तभी तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज़म जो है वो जेनेटिक वेरिएशन होता है रिजल्टिंग इन द ऑकरेंस ऑफ सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। जेनेटिक वेरिएशन होता है रिजल्टिंग इन formation or appearance of, resulting in
occurrence of several different forms in the occurrence of several different forms or types of individual among a species or among a population। ठीक है, so what is polymorphism? Polymorphism is a genetic variation that results in occurrence of several different forms or types of individual among a single species। मतलब polymorphism जो है वो इस प्रकार का जेनेटिक चेंज है जिसके कारण एक ही पॉपुलेशन में भिन्नता पाई जाती है, एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, अगर हम, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एग्जांपल की बात करें हम, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? ह्यूमंस में बात करो या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में बात करो, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, हायर ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ये होता है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, यहाँ पे दो ही मतलब एक ही कैरेक्टर है, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, इसलिए हम डाइमॉर्फिक बोल रहे हैं। बट यहाँ पे ये डिफरेंस आया ना, ये कहीं ना कहीं जीन में कोई परिवर्तन आता है, तभी तो ऐसा होता है ना कि कोई मेल है कोई फीमेल है, एक ही स्पीशीज़ है, एक ही पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म हो रहा है। उसके अलावा अगर हम जेनेटिक लेवल की बात करें, और एक अच्छा एग्जांपल लें, तो जेनेटिक लेवल पे प्रॉपर पॉलीमॉर्फिज्म होता है जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप, सेक्सेस की बात कर रहे हैं तो वो डाइमॉर्फिज्म है, मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, मेल और फीमेल मिल रहे हैं। बट अगर ब्लड ग्रुप के बारे में सोचें तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ है, ए बी है, 4 मिल रहे हैं, तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिक या फिर ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, ये शो कर रहा है। एक ही स्पीशीज़ है, अगर ह्यूमंस होमोसेपियंस की ही बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमंस है पर सब में एक ही ब्लड ग्रुप तो नहीं है, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप है, अलग अलग RH फैक्टर मौजूद हो सकते हैं। RH फैक्टर कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, कोई कम्प्लीटली नल हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ RH फैक्टर्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो ब्लड ग्रुप जो है वो एक एग्जांपल हो गया जेनेटिक वेरिएशन का। अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, वो एक टाइप का जेनेटिक वो चेंज आया। स्ट्रक्चरल चेंज की अगर हम बात करें, सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी की हाइट है, किसी का कलर है, किसी का साउंड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक तरह का वेरिएशन है ना अमंग पीपल। जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, अगर सिर्फ ऐसे ही क्लासिफिकेशन की बात करें कि अगर सारे आप सोच के देखो जितने भी ह्यूमंस हैं सब एक ही जैसे दिखते, एक ही हाइट के होते, एक ही कलर के होते, एक ही आवाज़ एक ही तरह से बोलते, उनकी साउंड भी एक जैसा होता, तो यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म कहाँ होता, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन कहाँ होता, सब फिर एक ही जैसे होते। सिर्फ मेल और फीमेल अगर अलग अलग रहते पर देखने में सब सेम रहते तो फिर कैसे चलता, काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही स्पीशीज़ में जब वेरिएशन आता है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वेरिएशन आता है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका कारण क्या है, सबसे मेन कारण तो है म्यूटेशन। सबसे मेन कारण क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण पॉलीमॉर्फिज्म आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेबल होता है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है और ट्रांसफ़र होता भी है। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे
एग्जाम्पल तो ये सारे थे, बट जैसे हमने बोला ना कि जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अगर दो पॉपुलेशन है, एक ये है और एक ये है, ये दो पॉपुलेशन है, इस दो पॉपुलेशन में स्पीशीज़ अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशीज़ के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, एक ही स्पीशीज़ है यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिज्म है, ये इतने ऑर्गेनिज्म हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। दूसरी पॉपुलेशन की बात करें, अब यहाँ पे देखो, इस पॉपुलेशन में कोई अंतर नज़र आ रहा है? जाहिर सी बात है अंतर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है इसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं सब एक जैसे हैं। अगर सब एक जैसे होंगे इसको हम बोलेंगे मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन है, ये मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन है। और यहाँ जहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है जो स्क्वायर है, एक इंडिविजुअल है जो राउंड है, तो यहाँ पे जब वेरिएशन दिख रहा है इसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक। तो यहाँ पे एक हो गया मोनोमॉर्फिक और एक हो गया पॉलीमॉर्फिक। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, जो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा वेरिएशन शो करती है, वो उतनी ही ज़्यादा डाइवर्स होती है, वो उतनी ही ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी पॉपुलेशन ज़्यादा वेरिएशन शो कर रही है मतलब उसके अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसके अंदर फैलाव जो है उसका वो ज़्यादा है, स्प्रेड जो है उसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक ही जैसे इंडिविजुअल रहेंगे। अब एक ही जैसे इंडिविजुअल रहेंगे तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल कंडीशन या किसी भी प्रकार का कंडीशन अगर एक को प्रभावित ज़्यादा करेगा तो सबको उतना ही प्रभावित करेगा। ये होता है प्रॉब्लम एक ही टाइप का जो हमारा सिस्टम है, एक ही टाइप का पॉपुलेशन होने से। बट जब पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी आती है, जब पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म आता है, तब वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बहुत सिंपल सा टॉपिक था पॉलीमॉर्फिज्म का, जहाँ पे हमने देखा कि एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज़ है, वो पॉपुलेशन है, उसमें जब वेरिएशन आता है, उसमें जब डिफ्रेंशिएशन आता है, उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, वो अलग अलग दिख सकते हैं, उनका जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। भले ही हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं पर ये डिपेंड करता है जीनोटाइप से, डिपेंड करता है जीन से, ठीक है। जीन में अगर किसी प्रकार का चेंज आएगा तो वेरिएशन दिखेगा। म्यूटेशन सबसे बड़ा कारण होता है वेरिएशन का, मतलब एनी टाइप ऑफ चेंज इन ऑन जेनेटिक लेवल, ये होता है सबसे बड़ा कारण वेरिएशन का, और वेरिएशन से होता है पॉलीमॉर्फिज्म एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या एक पर्टिकुलर बोला जाए तो एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत ज़रूरी कैरेक्टर कि ये जो है इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। तो आज का वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म का इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।